और आइए बात करते हैं मुंबई की, जहां एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने पूरी मुंबई की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई में बीएमसी की एक इमारत ऐसे भरभरा कर गिर उठी कि लगा जैसे कि उसकी नींव ही ना हो। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 26 से ज्यादा लोग घायल हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन सवाल आज यहां पर यही खड़ा है कि तमाम ऐसी इमारतें हैं पूरे के पूरे मुंबई शहर में और उसके आसपास के इलाकों में जिन्हें रहने के लिए अयोग्य करार दिया जा चुका है, एक बार नहीं कईयों बार बीएमसी द्वारा। लेकिन हर बार 6 महीने या साल भर का सर्टिफिकेट देकर उनमें लोगों को रहने दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, लोगों की जानें जाती हैं। आखिरकार कब तक इसी तरीके से आंखें बंद कर कर सरकारी एजेंसियां काम करती रहेंगी? कब तक आम आदमी अपनी जान यूं ही गंवाता रहेगा? दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह ढह गई एक बहुमंजिला इमारत। मैं काम पे गया था और दूसरे ने फोन करके बताया, हम दौड़ के आए तो पूरा दब गए। डॉकयार्ड स्टेशन रोड के पीछे बीएमसी की एक बहुमंजिला इमारत थी जो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। बीएमसी की बिल्डिंग में करीब 30 फ्लैट थे और सभी में बीएमसी कर्मचारियों के परिवार रहते थे। सुबह 6 बजे के करीब बिल्डिंग में रहने वाले लोग इस बात से बेखबर थे कि पल भर में ही आफत उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। लोगों की नींद खुलने से पहले ही इमारत भरभरा कर गिर गई। छोटी बहन और उसकी फैमिली, 2 लड़की है, उसके हस्बैंड है। नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। हम लोग को सुबह 7 बजे पता चला। सपनों का आशियाना पल भर में ही जमींदोज हो चुका था। लोग अपनों को तलाशने के लिए बेसुध इधर से उधर भटकने लगे। हादसे की खबर मिलते ही फौरन फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और राहत का काम शुरू कर दिया। दिक्कत यही होती है कि ऐसे इस प्रकार का जब कोलैप्स स्ट्रक्चर होता है तो हमें मान के चलना पड़ता है कि अंदर जो विक्टिम्स फंसे हुए वो लाइव विक्टिम्स हैं और उसी तरीके से ऑपरेशन प्लान करना पड़ता है। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए हमको ऑपरेशन और जो एक्स्ट्रा के वर्क है उसको करना पड़ता है। सर, तो आपको अभी क्या लगता है कि और कितनी देर तक? नहीं, समय के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। अभी एनडीआरएफ के 65 पर्सनल यहाँ पर डिप्लॉयड है और हम पूरी कोशिश हमारी लगातार जारी है। मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत पुरानी थी और इसके लिए उनकी ओर से मरम्मत की मांग भी की गई थी, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से सही समय पर मरम्मत नहीं हो पाई और इतना बड़ा हादसा हो गया। उस वक्त हमने ये भी कहा था कि भाई इसकी मरम्मत होना बहुत जरूरी है और उसी वक्त महानगर पालिका के प्रशासन के अधिकारी जो आए हुए थे उन्होंने बताया था कि इसका एस्टिमेट रेडी है, हम इसका अभी टेंडर निकालेंगे। बोला आप टेंडर निकालेंगे मगर उससे पहले आज ये डिलापिडेटेड जो बिल्डिंग है तो इसमें जो रहने वाले फैमिलीज है उसका कहीं ना कहीं तो इसका अल्टरनेट एकोमोडेशन इनको दे दो और उसके बाद में मरम्मत करो। मुंबई में हुए बड़े हादसे पर प्रशासन का कहना है कि जांच में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डिलैपिडेटेड कंडीशन में जो बिल्डिंग थी उसी लिस्ट में इस बिल्डिंग का नाम नहीं था, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के ऐसे कई बिल्डिंग्स हैं जो मेजर रिपेयर्स करना जरूरी है। ऐसी जो बिल्डिंग की लिस्ट थी उसमें ये बिल्डिंग थी और इसकी बजट प्रोविजन थी, कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया था, एस्टिमेट तैयार था, लेकिन इसको देरी क्यों हुई इसकी जानकारी तो हम ले रहे हैं बिल्कुल। लेकिन आज जिस तरह से हादसा हुआ, सुबह बिल्डिंग गिरी, उसके मेजर रिपेयर्स नीचे कोई कर रहे थे क्या, इसमें कुछ इलीगल काम किया था क्या, ये भी देखना जरूरी है। वो रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई क्या है उसके ऊपर जो दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई। डॉकयार्ड रोड में गिरी इमारत के मलबे से लाशों को निकालने का काम शुक्रवार देर शाम तक चलता रहा। राहत काम तब तक चलता रहेगा जब तक इस बात की तसल्ली न हो जाए कि मलबे के नीचे कोई दबा नहीं है। लेकिन मुंबई के इन खतरनाक इमारतों में रह रहे लोगों को इस बात की तसल्ली कौन दिलाएगा कि उनकी जान फिजूल में अब ऐसे हादसों में नहीं जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन प्रशांत मोहिते के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। और ताजा हालात क्या हैं, बचाव और राहत का काम कहां तक पहुंचा बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं राम भनोद साहब जो कि चेयरमैन हैं इंप्रूवमेंट कमेटी के बीएमसी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विकास, ये बताइए कि बचाव और राहत का काम क्या पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? वहां पर क्या स्थिति है?
जी, मलबे को हटाने का काम अभी भी चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये काम सवेरे तक चलता रहेगा। वैसे मैं बता दूं कि इस समय कई परिजन इस इलाके में ऐसे हैं जो अभी भी टकटकी लगाए उस मलबे को देख रहे हैं जहां से ये पूरे लाशों को निकालने का काम चल रहा है। जी। अब तक तकरीबन 36 लोगों को यहां से निकाला जा चुका है, जिनमें 26 जो हैं घायलों की संख्या है। इसके अलावा 10 जो हैं वो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और इसके अलावा भी अभी और कईयों के दबे होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। वैसे यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो परिजन हैं जो मलबे की ओर लगातार देख रहे हैं और इस आस में हैं कि उनके जो लोग दबे हुए हैं उनकी खबर जो है वो जल्दी से आएगी। कुल मिलाकर मातम का माहौल है यहाँ पर, लेकिन इस मातम के माहौल में एक चिढ़ भी नजर आ रही है कि क्यों आखिर इतने सारे लोगों को जो कि बीएमसी की ही नौकरी करते थे, बीएमसी की तरफ से कोई महफूज जिंदगी नहीं दी गई और फिजूल में इस तरीके से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल विकास, यही सवाल लेकर हम आज खड़े हैं। मनोज साहब, अब जरा बताएंगे आप कि आखिरकार बीएमसी को क्या कहा जाए, जिम्मेदार है वो या नहीं? नहीं, बीएमसी को जिम्मेदार तो है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस बिल्डिंग को B1 कैटेगरी में था, जो रिपेयरेबल था। जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने रिपोर्ट दिया था वो ये था कि बिल्डिंग रिपेयरेबल है और इसके लिए हमने उसका टेंडर भी निकाला था और 1 करोड़ से ज्यादा राशि उसके लिए बजट प्रोविजन किया था। लेकिन फिर भी ये बिल्डिंग गिर गई। ये बड़ा दुखद घटना है और उसमें जो भी दोषी होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसको पूरी सजा मिलेगी। सजा का मतलब क्या माना जाए बनोट साहब? आप किसी को सस्पेंड कर देंगे? आप किसी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर लेंगे? आपने पैसा सैंक्शन कर दिया, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पाया, जिंदगियां आज खत्म हो गई। क्या उन परिवारों की जिंदगियों को कोई वापस जोड़ सकता है जो आज खत्म हो गई हैं? नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन हमने तो उसका रिपेयर करने का, महानगर पालिका ने उसका टेंडर निकालने वाले थे, बजट प्रोविजन हो गया था और जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने जो रिपोर्ट दिया था वो बिल्डिंग रिपेयरेबल थी। अभी मुंबई के अंदर 956 बिल्डिंग वैसी है जो इसका हालत अच्छा नहीं है। उसमें प्राइवेट बिल्डिंग, गवर्नमेंट की बिल्डिंग और महापालिका की बिल्डिंग, इस सारी बिल्डिंगों का रिपोर्ट हमारे पास है। जी, अब ये बताइए, आपने कहा कि 900 और ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसकी रिपोर्ट आपके पास है। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं बनोट साहब कि ऐसी जो रिपोर्टें हैं आपके पास, ये कितने सालों से हैं और इतने सालों से जो ये रिपोर्टें आपके पास पड़ी हैं उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कितना वक्त लगता है इन तमाम बिल्डिंगों में वाकई में कार्रवाई करने में? आप जरा सोचिए, अगर ऐसे ही फाइलों में चीजें चलती रही, लोग मरते रहेंगे, फाइलें खिसकेंगी नहीं। नहीं, बिल्डिंगों का जो प्राइवेट बिल्डिंग है उनको तो वहां पर रिपोर्ट, एक हमने रूल बनाया, जो 30 साल के ऊपर की बिल्डिंग है उनको उसका स्ट्रक्चर ऑडिट करना है। प्राइवेट बिल्डिंग, महापालिका की करीबन 60-70 बिल्डिंग है जिसकी हालत अच्छी नहीं है। सभी को हम रिपेयर करने का या उनको रीडेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं और वो काम चालू है। लेकिन ये जो हादसा हुआ, इसके लिए तो बड़ा दुख होता है कि जो बिल्डिंग का रीडेवलप करने की जरूर नहीं थी लेकिन रिपेयर करने का रिपोर्ट था और वो गिर गई। ये तो एक, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अकस्मात हुआ है। चलिए, आप इस जाहिर सी बात है, आप मान रहे हैं कि कम से कम जिम्मेदारी बीएमसी की है। विकास, एक छोटा सवाल आपसे, वहां पर जो तमाम लोग हैं जो कि खुद बीएमसी में काम करते थे, उनके परिजनों की स्थिति आज बहुत खराब होगी। क्या लोग आज इस बात का सवाल नहीं उठा रहे हैं कि ऐसी इमारतों में रह क्यों रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए मातम है। मैंने कई ऐसे लोगों से बात की जिनके आंख से आंसू निकल रहे थे। वो इतने दुख में थे कि वो खुद से होकर बोल भी नहीं पा रहे थे कि वो किस गम से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन एक चिढ़ उनके बातों में जरूर नजर आई और वो ये थी कि वो बीएमसी को जमकर कोसना चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे कि उनके परिजन ने आजीवन, जब तक वो जीते रहे, उन्होंने बीएमसी की नौकरी की है और बीएमसी उनको एक महफूज जिंदगी नहीं दे पाई। हमें याद है कि जब दहीसर में अब से 3 महीने पहले एक इमारत गिरी थी, तब हमारे ही चैनल पर मेयर आए थे, मुंबई के मेयर सुनील प्रभु, और उन्होंने ये कहा था कि बीएमसी की जिम्मेदारी है नोटिस देना, आगाह करना लोगों को कि वो खतरनाक इमारतों में रह रहे हैं, लेकिन खाली कराने की जिम्मेदारी जो है वो बीएमसी की नहीं बनती है। लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में वो क्या कहेंगे? ये तो बिल्डिंग ही बीएमसी की थी और इसमें रहने वाले भी बीएमसी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे।
तो इस पर बीएमसी जो है काफी चुप्पी साध के रखी हुई है और लोगों की चिढ़ की, लोगों के कुढ़न की वजह भी अब यही है। जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहें और हम आपके पास आते हैं विकास, और तब आपके पास जो तमाम लोग मौजूद हैं उनकी बातों को भी हम सामने रखना पसंद करेंगे। इस बीच आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि मुंबई में डॉकयार्ड इलाके में बीएमसी की इमारत के जमींदोज होने के साथ ही ये बात भी साफ होती जा रही है कि ऐसे कई इमारतें हैं जहां यही स्थिति है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि अब जो स्थिति बन रही है वहां पर अस्पतालों में किस तरीके से लोगों का इलाज चल रहा है, कैसे वहां पर अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में बहुत सारे लोग झूल रहे हैं। रफीक मुल्ला हमारे संवाददाता ने क्या ये रिपोर्ट फाइल किया, ही देखते हैं। जे अस्पताल के डीन हमारे साथ है डॉक्टर तात्याराव रहाणे। आप बताएं कि किस प्रकार से हालात है और कैसी व्यवस्था की गई है जख्मी और हमारे पास 21 लोगों को लाया है, उसमें से 4 डेथ है और 17 लोगों को हम ट्रीट कर रहे हैं। उसमें से 3 लोग ज्यादा सीरियस है और 5 लोग क्रिटिकल है। इन लोगों को इनके लिए हमने अलग अलग टीम बनाया है। उसमें न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, ये 4 लोग एक पेशेंट के लिए हमने लगाया है। और ऑपरेशन थिएटर भी हमने ओपन किया है, बाकी के रूटीन सर्जरीज हमने बंद किए हैं। और हम यही पेशेंट के लिए सब तरफ हम काम कर रहे हैं, इमरजेंसी देख रहे हैं। और हमारे सब जो प्रोफेसर है, सब सीनियर लोग हैं हमारे, कक्ष सेवक के लेके सफाई गार्ड से लेके हर आदमी ये इसके लिए आज काम कर रहे हैं। जो कुल मिला के वहाँ जो आंकड़ा देखा जाए तो 50 के करीब लोग बताए जा रहे हैं अंदर है। अगर सब आते हैं तो ऐसी व्यवस्था अपने पास है। 19 नंबर का हमारा पूरा वार्ड वेकेट करके लिया है। वो वार्ड में हमारे 50 पेशेंट बैठते हैं, तो वो उसमें अभी हम पेशेंट शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सब लोगों के जो डॉक्टर है वो देख रहे हैं। और तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अस्पताल में पूरी तैयारियां की जा रही ताकि लोगों को बचाया जा सके, राहत पहुंचाया जा सके। बड़ौत साहब, आप ही ने खुद कहा कि 900 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो कि अभी तुरंत उसके रिपेयर किए जाने चाहिए, वो रहने के लिए खतरनाक हैं। लेकिन ये बताइए कि ये खतरनाक इमारतों में लोग आज भी जो रह रहे हैं, क्या वो रात में ठीक से सो पाएंगे? और अगर नहीं सो पाएंगे तो सरकारी एजेंसी होने के नाम पर आप उन्हें क्या राहत देना चाहते हैं? क्या राहत दे पा रहे हैं आप? नहीं, इसमें ऐसी बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। ट्रांजिट कैम्प के लिए उन्होंने उसी एरिया में बिल्डिंग बनानी चाहिए और जो बिल्डिंग को रिपेयर करना है या नया बनाना है उसको वहां पर शिफ्ट करना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाने का कब से कहा है मुख्यमंत्री ने, लेकिन वो लोग उस पॉलिसी नहीं बना रहे, क्योंकि जो भी आदमी शिफ्ट होना चाहता है वही एरिया में वो रहना चाहता है, क्योंकि वो बच्चों की स्कूल, उन बच्चों का, उनका पूरा परिवार उसी एरिया में रहता होता है। जब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ट्रांजिट कैम्प की पॉलिसी नहीं बनाएगी और ट्रांजिट कैम्प के लिए बिल्डिंग नहीं बनाएगी तब तक ये समस्या रहेगी। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी जल्द से जल्द बनाना चाहिए, जिसके कारण मुंबई की समस्या जल्द से जल्द हम हल कर सके।